ये एक हमारे पास लैपटॉप है जिसमें हमने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है और ये इसकी बूटेबल जो मैंने बनानी है यूएसबी इस लैपटॉप को बूट कराने के लिए वो मैं रूफुस एप्लीकेशन से मैं हमेशा बनाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर पेन ड्राइव लगी हुई है 64 GB की। और ये ISO इमेज जो है विंडो 10 इनसाइडर प्रीव्यू की मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की थी, उसका पाथ मैंने दे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पार्टीशन स्कीम है वो मैं ज़्यादातर जो है GPT इस्तेमाल करता हूँ और वो मैंने GPT चूज़ किया हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GPT और MBR दो ऑप्शंस हैं आपके पास, और दूसरी तरफ टारगेट सिस्टम में UEFI और CSML लिखा हुआ है। और अगर आप MBR चूज़ करते हैं तो यहाँ पे बायोस लिखा आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन होता है जब आपने बूटेबल बनानी है, उस वक्त आपको ये चूज़ करना होता है। तो अभी जो मैं ये पेन ड्राइव बनाने जा रहा हूँ विंडोज़ 10 की इस लैपटॉप पर इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल, वो मैं GPT पार्टीशन स्टाइल से बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि आपको जो एरर आता है वो कि विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस पार्टीशन बिकॉज ऑफ द GPT पार्टीशन स्टाइल, वो क्यों आता है उसके बारे में समझाऊंगा। अब वही पेन ड्राइव हमने जो है इस लैपटॉप पे प्लग इन कर दी हुई है और इसकी बायोस की मुझे पता नहीं है। तो जिन लैपटॉप की बायोस की मुझे नहीं पता होती उनको टर्न ऑन करने के बाद ज़्यादातर जो है मैं एस्केप की जो है प्रेस करता हूँ, जो कि स्टार्टर मेन्यू को लाने के लिए होती है ज़्यादातर लैपटॉप्स के अंदर। तो ये आपने बड़े ध्यान से और टाइम के अनुसार दबानी होती है ताकि आप आगे ना निकल जाएं। तो ये यहाँ पर ज़्यादातर लिखा भी होता है प्रेस एस्केप की टू ब्रिंग दी स्टार्टर मेन्यू, और स्टार्टर मेन्यू से आपको जो है बायोस के सेटअप की पता चल जाती है। और ज़्यादातर लैपटॉप F10 या F12 या डिलीट की से जो है बायोस में चले जाते हैं। तो अभी मैं F10 में जाऊंगा और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपने नोट करनी है या कॉन्फ़िगर करनी है वो बूट ऑप्शंस के अंदर जाकर होगी। तो बूट ऑप्शंस में आप अगर पहले से जो देखें वो सेट हुआ है लेगेसी सपोर्ट और वो एनेबल है, USB बूट भी एनेबल है। और अगर आप नीचे देखें तो आपके पास दो तरह के बूट ऑर्डर हैं, UEFI बूट ऑर्डर है और लेगेसी बूट ऑर्डर है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कि लेगेसी सपोर्ट ऑन है और इस लैपटॉप पे ऑलरेडी पार्टीशंस बने भी हुए हैं और विंडोज़ भी जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो उसके कारण क्या होगा, जो पहले से पार्टीशन बने हुए हैं वो लेगेसी पे बने होंगे, यानी कि MBR उनका जो पार्टीशन स्टाइल होगा। और अभी जो मैंने पेन ड्राइव ये बूटेबल बनाई है, ये बूटेबल बनाते वक्त मैंने इसका जो रूफुस में जो पार्टीशन स्टाइल रखा था वो GPT रखा था। तो इसी के कारण जो है प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अब मैं F10 दबाकर चेंजेस सेव करता हूँ और दोनों पर मैंने जो है फर्स्ट बूट डिवाइस USB रख रखा है, और चेंजेस करने के लिए F5 या F6 की है अगर आपने वैल्यूज़ चेंज करनी हो। ज़्यादातर यही शॉर्टकट कीज़ होती हैं बायोस की वैल्यूज़ चेंज करने के लिए। तो मैं सेव करता हूँ और देखेंगे कि ये बूट कराता है USB बूटेबल से कि नहीं। तो ज़्यादातर कई लैपटॉप्स पे क्या है, ऐसे ही आपको बूटेबल बूट ड्राइव से बूट करने पर ऐसे लोगो नज़र आता है और आपको ये नहीं समझ आता कि ये अभी सेटअप शुरू करने लगा है या पुरानी विंडो जो इस लैपटॉप में है वो शुरू करने वाला है। तो आपको यहाँ पे वेट करनी चाहिए। अगर आप कंफर्म या श्योर नहीं है तो आपको वेट करनी चाहिए। तो ये हमारा सेटअप शुरू हो गया हुआ है और यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके लिए मैं Alt+N की का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इंस्टॉल नाउ के लिए Alt+I की का इस्तेमाल करूँगा। ये अभी मैं की नहीं डालूँगा, इसको मैं स्किप कर दूँगा, आई डोंट हैव की। और विंडो 10 प्रो वर्जन जो है मैं इस पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं और फिर से नेक्स्ट करते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन। और अब ये हमें पार्टीशंस की लिस्ट दिखा रहा है। तो श्योरली आप जो है फर्स्ट पार्टीशन पे विंडो नहीं डाल सकते क्योंकि वो तो सिस्टम पार्टीशन है और सिर्फ 500 MB का है। तो ये सेकंड पार्टीशन है जिस पे ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है।
लेकिन जैसे मैं इस पार्टीशन को सिलेक्ट करता हूँ तो हम नीचे देख सकते हैं इस पर ये मैसेज लिखा आ रहा है, विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन द टाइप 0 पार्टीशन 2, क्लिक टू शो डिटेल्स। और मैं क्लिक करके ये डिटेल देखता हूँ तो ये जो बहुत ही आजकल जो एरर है ये कॉमन है जब आप विंडोज़ 10 या 11 की इंस्टॉलेशन करते हैं कि विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू द डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क इज हैज़ एन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम, विंडो कैन ओनली बी इंक्लूडेड टू GPT डिस्क। तो अभी ये एरर आने का कारण यही है कि आपके लेगेसी सपोर्ट ऑन है और आपने जो है बूटेबल है GPT पार्टीशन स्टाइल से बनाई है, जबकि आपको अगर लेगेसी सपोर्ट ऑन हो तो आपको जो बूटेबल है वो MBR से बनानी चाहिए। तो अभी UEFI बनाने से क्या है कि ये तो आप बड़ी अगर हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करें अपने कंप्यूटर में तो वो UEFI जो है वो सपोर्ट करता है लार्जर जो पार्टीशन है 2 टेराबाइट से भी अगर बड़े पार्टीशन अगर आप सिंगल बना रहे हैं प्राइमरी पार्टीशन तो UEFI उसको भी सपोर्ट करता है और परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो वो MBR से बेटर है। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर जो लैपटॉप आते हैं प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ के साथ वो UEFI पे होते हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है आपको, ये वाला एरर मैसेज तब आता है आपको जब विंडो आप पुराने किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने लगे हों और उस पर जो है लेगेसी USB सपोर्ट ऑन हो पहले से ही और पार्टीशन बनाए जा चुके हों। तो ये MBR के पार्टीशंस हैं, इनके ऊपर अब आप GPT की बूटेबल बनाकर उससे जो है विंडोज़ नहीं डाल सकते। अब या तो आपको ये सभी पार्टीशंस जो हैं क्लीन करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे और फिर अब जब आप नया पार्टीशन बनाएंगे तो वो UEFI यानी कि GPT पार्टीशन स्टाइल से बन जाएगा नया और उस पर विंडो डल जाएगी। और अगर आप पार्टीशन डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि आपका डाटा पड़ा हुआ है इस पर तो आपको लेगेसी सपोर्ट जो है वो एनेबल रखनी पड़ेगी। अगर आप GPT यही वाली करना चाहते हैं इसी से तो आप लेगेसी सपोर्ट डिसेबल कर सकते हैं और ये पार्टीशन डिलीट करके दोबारा बना सकते हैं जिससे कि वो GPT पार्टीशंस बन जाएंगे। पर अगर आपने लेगेसी सपोर्ट ऑन रखनी है तो आपको जो है बूटेबल वह दोबारा से बनानी पड़ेगी और MBR पार्टीशन स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको जो ये एरर है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको पार्टीशन डिलीट करने पड़ेंगे। आप इसी पार्टीशन को फॉर्मेट करके या इसके ऊपर ही दोबारा से रीइंस्टॉल विंडो कर पाएंगे। तो अभी ये इसके पार्टीशन हमें चाहिए नहीं है तो इसलिए जो है मैं इनको यहीं से जो है सभी को डिलीट करके रिक्रिएट कर दूंगा और उसके लिए हम डिस्क जो है क्लीन अप की जो कमांड है डिस्क पार्ट उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी मुझे इस हार्ड डिस्क के कोई भी पार्टीशन नहीं चाहिए और मुझे बिल्कुल क्लीन और फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है इस लैपटॉप के ऊपर, तो और जो इंस्टॉलेशन करनी है वो GPT पार्टीशन स्टाइल से मैं करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लेगेसी सपोर्ट जो है इस पर टोटली ही डिसेबल कर दूँगा। पर ये याद रखिएगा अगर आप इसे डिसेबल कर रहे हैं तो आपको जो पार्टीशंस हैं वो सभी के सभी डिलीट करके दोबारा बनाने पड़ेंगे डिस्क पार्ट की कमांड के साथ। और अगर आप पार्टीशन नहीं डिलीट करना चाहते तो आप इसको एनेबल ही रहने दें और सिर्फ आपने रिफ्यूज़ू से जो है पार्टीशन स्कीम चेंज करके MBR करके आपने बूटेबल जो है पेन ड्राइव बनानी है। तो अभी मैं इसको लेगेसी को डिसेबल कर देता हूँ इस लैपटॉप पे और फर्स्ट बूट डिवाइस जो है UEFI बूट ऑर्डर के अंदर USB रखूँगा और चेंजेस को मैं सेव करता हूँ, एग्ज़िट सेव चेंजेस, और फिर से हम जो है इसको दोबारा से जो है बूट कराएंगे इसी USB से। अब ये सेटअप जो है दोबारा से शुरू हो चुका हुआ है। मैं नेक्स्ट करता हूँ और अब यहाँ पे जो है मैं इंस्टॉलेशन नहीं शुरू करूँगा, उसकी बजाय मैं रिपेयर योर कंप्यूटर और उसके बाद मैं ट्रबल शूट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं डिस्क पार्ट की जो है कमांड चलाऊँगा। डिस्क पार्ट चलाने के बाद हम चलाएँगे लिस्ट डिस्क ताकि हम देख सकें भी इस पर कौन कौन सी कमांड है। और इस पे 2 अभी डिस्क दिखा रहे हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1। जो डिस्क 0 है वो हमारी हार्ड डिस्क है और डिस्क 1 जो है वो पेन ड्राइव है। और हमें जो है डिस्क 0 है वो टोटली क्लीन करनी है, तो उसके लिए पहले मैं सेलेक्ट डिस्क की कमांड चलाऊँगा, सेलेक्ट डिस्क स्पेस 0 और अब इस पे मैं सिर्फ क्लीन की कमांड चला दूँ। और ये अभी सारे पार्टीशन क्लीन हो चुके हुए हैं। अब मैं एग्ज़िट करूँगा और एक बार एग्ज़िट और लिखेंगे
और अब मैं इसका जो है बूट दोबारा कराऊंगा और फिर हम देखेंगे कि ये हमें इस लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल करने देता है कि नहीं। ये अब सेटअप दोबारा हमने शुरू कर लिया हुआ है। इस पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल नाउ। कोई गल नहीं आ जाइए। एग्रीमेंट। गुड इवनिंग सर। ठीक हो? और अब आप देख सकते हैं कि टोटली अनएलोकेटेड जो है स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इस पे न्यू पार्टीशंस बना सकते हैं और इंस्टॉलेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं इस पे एक नया पार्टीशन बनाता हूँ और इस पे अभी हम भरेंगे 2 लाख MB और अप्लाई कर देंगे और ये जो है सिस्टम पार्टीशन जो है अपने आप बन जाएंगे। और ये वाला पार्टीशन जो अभी मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉलेशन जो अब इसी हार्ड डिस्क पे GPT पार्टीशन स्टाइल में कंटिन्यू हो जाएगी।